मेगा जॉब फेयर 2026 के इस नियुक्ति वितरण एवं समापन समारोह में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे साथी और जो इस विभाग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, युवा रोजगार विभाग के सचिव कौशल किशोर जी, नवदीप शुक्ला जी, रंजीत कुमार जी, अन्य साथीगण, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे नौजवान साथीगण, सभी अतिथिगण और विशेष तौर पर जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला और जिन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, इन दोनों को मैं विशेष तौर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा कि हमें बताया गया कि लगभग 20,000 से अधिक लोगों को यहां रोजगार उपलब्ध कराने में इस मेगा रोजगार मेला जो लगाया गया, इसमें 20,000 से लोगों को अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया। मैं सभी को इस विभाग के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से सबको बधाई शुभकामना देता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आने का रास्ता का केंद्र खोल सके। और जैसा कि बताया गया कि कई चीजों का आज उद्घाटन हुआ, क्योंकि जिले में अभी तक हम लोग प्रदेश स्तर पर, राजकीय स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम का करते थे, नियोजन मेला करते थे, फिर प्रमंडलीय स्तर पर करते थे। और जैसा कि हमारे सचिव ने बताया कि पूरे बिहार के सभी जिले में हम लोगों ने तय किया है कि नियोजन मेला के लिए, नियोजन करने के लिए सभी जिले में इसकी व्यवस्था की जाएगी और अगले साल से प्रत्येक जिले में इस तरह का नियोजन मेला लगाकर वहीं पर लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे पिछले 4 दिनों में 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को लगभग 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिए गए और कई महत्वपूर्ण उद्योगपतियों के द्वारा बिहार में जो उद्योग लगाए भी जा रहे हैं उसके बारे में भी कई में नहीं होता था, लेकिन बिहार बदला। 2005 में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तत्कालीन वित्त मंत्री सरदेव सुशील मोदी जी ने बिहार को व्यवस्थित करना शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और विकसित भारत की कल्पना को लेकर जमीन पर उतरना शुरू किया साथ। और जब दोनों मिल गए तो डबल इंजन की सरकार बनकर 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के जगह पर हमें गर्व है कि 2025 में जब हम ये घोषणा कर रहे थे कि हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार देंगे, तो इसके पहले जो प्रेरणा मिली 10 लाख सरकारी नौकरी का घोषणा था, लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य हम छुएंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य छूने के लिए तेज गति से विकास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बजट के प्रावधान के हिसाब से हम चीजों की स्थापना करते थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का काम हो, कई चीजों के काम में
हम सरकार के ऊपर ही निर्भर होते थे, लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है पीपीपी मोड पर भी जाएंगे। अभी हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार से और एनबीसीसी को इसके लिए चुना भी है कि हम पटना के अंदर दुनिया के लोगों को बुलाकर पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे और वहीं पर लोगों का रोजगार का रास्ता खुलेगा सर, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार भी देना है और उनकी समृद्धि का रास्ता भी खोलना है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी बढ़ाना है। अभी आप देख रहे होंगे यहां पर मैरीन ड्राइव बना है। 1970 में मैरीन ड्राइव मुंबई ने बना लिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2013 में इसकी शुरुआत की और 2025 में इसका पूरा हुआ, क्योंकि हम अपने संसाधन से इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि पिछले बार 6000 करोड़ से मैरीन ड्राइव लगभग 21 किलोमीटर बना था। इस बार हम लोग सोन नदी के कोइलवर से शुरू कर रहे हैं और इसको पूरे गंगा के स्ट्रेच पे भी लाने का काम। 120 करोड़ लोगों के पास बिहार में, देश में मोबाइल है साथ। ये जीवन बदल गया, जीवन की पद्धति बदल गई। पहले फेसबुक आया, इंटरनेट आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, अब तो एआई का जमाना आ गया। कोई यदि अमेरिका में आपके बारे में बोल रहा है और यदि एआई से आप जानना चाहते हैं तो तुरंत आपको बता देगा कि आपके बारे में अमेरिका में क्या चिंता कर रहा है, इंग्लैंड में कौन चिंता कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सबको लगातार अपने जीवन में कौशल का काम करना पड़ेगा और जितने स्किल्ड होंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है, हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए योगदान देना चाहता है। इसलिए हम तमाम बिहार के साथियों से, युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि बिहार को बदलने में जो गौरवशाली इतिहास रहा हमारा, यही बिहार था जिसको मगध के रूप में जाने जाते थे, यही पटना था जिसको हम पाटलिपुत्रा के तौर पर जाने जाते थे, और गौरवशाली इतिहास दिया इसने स्वर्णिम काल दिया। आजादी जरूर हमें 47 में मिली। आज से 2000 वर्ष पहले हम पूरी तरह विकसित भी थे, समृद्ध भी थे। हम दुनिया को रास्ता दिखाते। नालंदा यूनिवर्सिटी यही था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यही था, और सोने की चिड़िया कहने वाला देश जब कहलाया था तब भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से राज किया जा रहा था। इसलिए उस गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। हम तमाम युवा पीढ़ी से, तमाम नौजवानों से, छात्र छात्राओं से और जो कंपनी यहाँ आई उनको भी विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि आप हमारे नौजवान साथियों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार विकसित होगा, बिहार समृद्ध होगा, तभी भारत समृद्ध होगा, और भारत समृद्ध होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि 2047 में विकसित भारत और नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार का सपना पूरा होगा और बिहार वालों के सपने को साकार किया जाएगा। इसलिए तमाम युवा मिलकर हम इस सपने को साकार करें। फिर से एक बार आप तमाम नौजवान साथियों को, लगभग 20,000 से अधिक जिनको नौकरी मिली, सभी लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।